काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। भारत का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न न पूछता हो। द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, तो ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, नगरीय सभ्यता के नाम से, हरियूपिया सभ्यता के नाम से, मेलुआ कहो या मेलुआ कहो, मेलुआ सभ्यता के नाम से, त्रिभुजाकार सभ्यता के नाम से, ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से और प्रधान संस्कृति सभ्यता के नाम से। इस तरह तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए सब लोग पढ़ा देगा कि कांस्य युगीन मैं भी पढ़ा देता हूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कर देता हूं। तभी फिर भी लोग मुझे कहते हैं सर ट्रिक 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 काहे के लिए? अरे भूल जाते हो, उसी के लिए ट्रिक है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो इसको याद रख लेना, काश मुझे हर नगर में हरियूपिया मेवा त्रिभुज में मिलता। काश मुझे हर नगर में हरियूपिया मेवा त्रिभुज में मिलता। इस तरह से याद कर लो तो इस तरह से भी याद हो जाएगा, लेकिन अगर इसको संगीतबद्ध कर दो तो ये और जल्दी और आसानी से याद हो जाएगा, जो कभी भूल भी नहीं सकते हो। 2 4 5 गुनगुना लेना, 2 4 5 बार गुनगुना लेना इसको। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो गाने के द्वारा। काश हर नगर में हरियूपिया मेवा त्रिभुज में मिलता। काश हर नगर में हरियूपिया मेवा त्रिभुज में मिलता। अब मतलब तो बता ही दिया हूं, नहीं जानते तो देख लो उसके सामने 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 सामने। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, इसमें हर एक जगह से सवाल बन जाता है। अब पूछ लेता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, तो पश्चिम में सूतकांगे डोर से लेकर पूरब में आलमगीर उत्तर प्रदेश तक। अब समझ लीजिए, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो ये सूतकांगे डोर है दास्क नदी के किनारे है, और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक, यानी पश्चिम में शुरू हो रहा है कहां से? बलूचिस्तान से। अब पूरब में आ रहा है मेरठ यूपी तक, हिंडन नदी तक, जान लीजिए। उसके बाद अगर नॉर्थ से बात करें, उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दैमाबाद महाराष्ट्र तक, ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र तक। ये मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है और दैमाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे है, यहां से यहां तक है। तो पहले इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, सिंधु घाटी के अलावा भी ये बहुत, जैसे अब सिंधु अब यहां तक उत्तर प्रदेश आ गया, तो इस नदी के किनारे भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, इधर महाराष्ट्र में भी है। तब इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, मेनली इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता।
क्योंकि सबसे पहले इसका खोज जो इसका अवशेष जो मिला हड़प्पा से ही मिला, इसलिए हड़प्पा सभ्यता। पहले लोगों को लगा कि सिंधु घाटी में ही सिर्फ है, नहीं, ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश तक आ गया और इधर महाराष्ट्र तक भी आ गया। तो इसके लिए भी, और ये जो है पश्चिम से पूरब में या पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर पश्चिम से पूरब कहिए चाहे पूरब से पश्चिम कहिए, दक्षिण से उत्तर तक 1400, चाहे उत्तर से दक्षिण में कहिए 1400 किलोमीटर तक में ही फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, इतना में फैला हुआ है। ठीक है, अब आदमी भूल जाता है इसको कि कहां कहां तक इसका जो है विस्तार है। पूरब में पूछ देगा कहां तक है, पूरब में इसका विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता का कहां तक है। तो इसके लिए ट्रिक है मेरे पास, पुआल पर सुत मन से दामाद, पुआल पर सुत मन से दामाद, यानी पुअरा, आप लोग भोजपुरी में अगर जानते हैं पुअरा, तो धान, उनका जो धान निकाल लेते जो सिटी बच जाता है उसी को लोग पुअरा कहते हैं। पुआल, पुआल पर सुत मन से दामाद। अगर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूछे तो इतना ही याद रखो ना, एक बार इसको पढ़ लो, पुआल पर सुत मन से दामाद। अब दामाद के पुअरा पर सुता दी है, मन से सुत जाइए, मन से सुत चल जाई, पुअरा पर अभी लागी कहीं, लेकिन पुआल पर सुत मन से दामाद। तो पू से पूरब, आल से आलमगीर, यानी पूरब में कहां तक है, आलमगीर तक है। अब पर सुत र हटा दो तो पह जीरो दे दो तो पश्चिम हो गई, सुत कांगे डोर, पश्चिम में कहां तक, सुत कांगे मन, यानी नॉर्थ हो गया एन से, एम से हो गया मांडा, मन से हटा दो ई के साउथ हो जाए दक्षिण, दामाद यानी दायमा बात। तो यही याद रखना, पुआल पर सुत मन से दामाद, पुआल पर सुत मन से दामाद।